आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संदेश खाली में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार है। ममता दीदी की सरकार में बहनें व बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में भाजपा महिला मोर्चा की नारी शक्ति वंदन रैली में बुधवार को पीएम मोदी ने कहा, दीदी की सरकार संदेश खाली के गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। बारासात संदेश खाली का करीबी इलाका है। बाजार नई ऊंचाई पर 74,000 पार। सेंसेक्स पहली बार तो सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए। निजी बैंकों व चुनिंदा आईटी कंपनियों में खरीदारी से घरेलू बाजार में मजबूती आई। जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीएम ने अयोध्या के लिए रवाना की फ्लाइट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून एयरपोर्ट से देहरादून अयोध्या, देहरादून अमृतसर और देहरादून पंतनगर वाराणसी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। देहरादून एयरपोर्ट से जय श्री राम के उद्घोष के बीच अयोध्या के लिए फ्लाइट रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने अयोध्या और अमृतसर के यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास प्रदेश वासियों के लिए आवागमन की सुविधा को सरल व आसान बनाना है। बंगाल सरकार ने शेख को सीबीआई को सौंपा। गढ़ी और क्लेमेंट टाउन कैंट के सिविल एरिया निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी। तो रक्षा मंत्रालय ने गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन कैंट के सिविल एरिया नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सॉल्वर गिरोह के साथ गिरफ्तार पूर्व वायु सैनिक को भी दबोचा। तो एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में मेरठ और दिल्ली से सॉल्वर गिरोह में शामिल बर्खास्त वायु सैनिक प्रमोद पाठक समेत 7 साथीों को गिरफ्तार किया है। तो क्या अब आधा अधूरा ही स्मार्ट सिटी रहेगा देहरादून? तो शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। सिटीज 2 प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 18 शहरों का चयन होना था, जिसमें देहरादून शामिल नहीं हो पाया। नेपाल में गिरी बस 6 की मौत, 7 की हालत गंभीर। तो झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर है। नेपाल में एक बस नदी में गिरने से 6 यात्रियों की मौत हो गई। बस कपिलवस्तु से काठमांडू जा रही थी। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को काठमांडू भेज दिया गया, जबकि अन्य का गुजरी के अस्पताल में उपचार चल रहा है। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार युवाओं का गुनहगार। तो मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी वाले युवाओं में रोजगारी की कसक बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बर्बादी व पलायन के लिए बुधवार को सीधे तौर पर लालू परिवार को दोषी ठहराया। अब हिमालय के ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात होंगे एनडीआरएफ कर्मी। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति जल्द। तो सीएम धामी ने आगामी कैबिनेट में नीति का प्रस्ताव रखने के दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को जल्द लागू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आगामी कैबिनेट में नीति का प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए। जल्द मांगे पूरी नहीं करने पर पेंशनरों ने दी मतदान नहीं करने की चेतावनी। भाजपा विधायक पर बरसी आईएएस एसोसिएशन। अपर सचिव को दे दिया बोर्ड सचिव का काम। तो शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब हैं। पहले जूनियर अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बनाने के बाद अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव का काम परिषद के उप सचिव को दे दिया है। हर मतदाता वोट डाले, इसके लिए बूथ लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट करें। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर बूथ लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नड्डा 10 मार्च के बाद आ सकते हैं उत्तराखंड। मरीजों में इलाज के नाम पर पैसा लिया तो होगी कार्रवाई। प्रदेश के पुलों की सुरक्षा के लिए SOP बनाएं।
छात्र न होने से बंद हुए 640 विद्यालय। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या तेजी से घट रही है। यही वजह है कि 640 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंदी की कगार पर हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक वर्तमान में कितने स्कूल बंद हैं और किस स्थिति में हैं, इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से 12 मार्च तक सूचना मांगी गई थी। इन विद्यालयों का होम स्टे एवं आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल लाओ इनाम पाओ का लकी ड्रॉ आज। उत्तराखंड में दूसरे चरण में 84 पीएम श्री स्कूल बनेंगे। तो उत्तराखंड में दूसरे चरण में 84 पीएम श्री स्कूल बनेंगे। पहले चरण में 142 विद्यालयों के चयन के बाद अब 84 सरकारी विद्यालयों का चयन पीएम श्री स्कूल के लिए किया गया है। इन सभी विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। हरिद्वार भाजपा की चुनाव प्रबंधन की कड़ी परीक्षा, चुनौतियां कम नहीं। लोकसभा चुनाव कांग्रेस 16 में से छांटेगी 5 नाम। अंकिता हत्याकांड न्याय की मांग को लेकर के विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर के मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने उठाए सवाल। पता नहीं कौन था बुजुर्ग कपड़ों में सहेज कर रखे थे 1,59,000 रुपये। अदालत में पेश हुई पीड़िता 12 को होगी सुनवाई। वैज्ञानिक तरीके से सुरंग बनाए पहाड़ों को बचाएं। एनआईओएस की मान्यता लेने का मौका। हंगामा चयन आयोग में तालाबंदी के प्रयास पर बेरोजगार गिरफ्तार। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आयोग पहुंचे युवाओं ने जमकर किया हंगामा। तो 2 मार्च को सीएम आवास कूच के दौरान दिया गया आश्वासन पूरा न होने से नाराज बेरोजगारों ने बुधवार को उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में तालाबंदी की कोशिश की। इस दौरान बेरोजगारों ने जमकर हंगामा किया। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सुद्दोवाला जेल ले जाया गया। संघ के उपाध्यक्ष राम गढ़वाल ने बताया कि 2 मार्च को जब बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास कूच कर रहे थे तो सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने आयोग से विज्ञापन जारी करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हुआ, जिससे बेरोजगार भड़क गए और तालाबंदी के लिए आयोग पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बेरोजगारों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार होने वाले में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य बिट्टू वर्मा, जसपाल चौहान, विशाल चौहान सहित कई युवा शामिल हैं। तो प्रमुख मांगे तो आचार संहिता लागू होने से पहले आयोग में गतिमान समस्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें। आयोग में विभिन्न विभागों से पहुंचे अध्याचन पर तत्काल विज्ञापन जारी करें। पुलिस कांस्टेबल के 387 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने तथा 1550 पदों पर नया विज्ञापन जारी हो। बहुल संवर्ग भर्ती परीक्षाओं की प्रतिशत सूची जारी की जाए। जेई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो। प्राथमिक अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता व बीआरसी सीआरसी के 955 पदों पर स्थायी नियुक्तियों की विज्ञापन जारी हो। लोअर व और अपर पीसीएस भर्ती विज्ञापन तथा कनिष्ठ सहायक के 500 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। एलटी का अध्याचन कला वर्ग की सेवा नियमावली के कारण अटका रहा। आयोग प्रोएक्टिव होकर शिक्षा विभाग के साथ काम करता रहा है। कैबिनेट से नियमावली संशोधन होने की सूचना मिली है। युवा पूरी प्रक्रिया समझे बिना दबाव बना रहे हैं। तो ये कहना है यहाँ पे यूके ट्रिपल के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का। आयोग से भर्तियों के लिए विनियमों में होगा संशोधन। तो प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोगों के माध्यम से भर्तियां करने के लिए शिक्षण अधिनियम के अंतर्गत विनियमों में भी परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। फिलहाल प्रदेश में इन 400 से अधिक विद्यालयों में नियुक्तियाँ में भी विलम्ब होना तय है। आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश में होंगे राज्य ओलंपिक खेल। तो खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, राज्य ओलंपिक गेम्स में भी चुने जाएंगे खिलाड़ी, देंगे ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग में बीआरसी
सीआरसी बीआरसी के 955 पदों पर होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में सीआरसी बीआरसी के 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती के लिए विभाग की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष तक की गई है। जिस विषय में सीआरसी बीआरसी की तैनाती की जाएगी उसके लिए अभ्यर्थी के उस विषय में स्नातकोत्तर में 55% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी को बीएड और टीटी भी होनी चाहिए। अफसरों का कहना है कि विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू बनाए रखने और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आउटसोर्स से सीआरसी बीआरसी की तैनाती का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से पूर्व में इन पदों पर स्कूलों से शिक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन इन पदों पर तैनात शिक्षक कई वर्षों की सेवा के बावजूद मूल तैनाती पर विद्यालय लौटने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि इन पदों पर तैनाती का मामला कई साल तक कानूनी दांवपेच में उलझा रहा। एलटी भर्ती निकालने की तैयारी में यूके SSSC। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग एलटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगामी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी। इस वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का अधियाचन लटका हुआ था। अब शासन से कैबिनेट का पत्र आ चुका है। जानकारी के मुताबिक आयोग आगामी 1-2 दिन में एलटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल भर्ती परीक्षा में एक और मौका। तो अधिसूचना आयोग युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की सारी दस्ता परीक्षा में एक मौका और दिया है। आयोग सचिव SS रावत के मुताबिक नियोक्ता विभाग की ओर से रिक्त पदों की संख्या में आंशिक संशोधन के बाद सामान्य अनारक्षित श्रेणी के पदों की संख्या उपलब्ध कराने पर संशोधन किया गया था। इस हिसाब से कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थी को पुलिस लाइन रोशनाबाद में 11 मार्च को और गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थी को 12 मार्च को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर सारी दस्ता में शामिल होने का मौका मिला है। प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी अपना अनुरोध आयोग की ईमेल chainaayog.gmail.com पर भेज सकते हैं। 16 साल बाद मार्च में होगी स्कीइंग चैंपियनशिप। तो ओली में 9 और 10 मार्च को होगा आयोजन। हिमाचल व जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को दिया निमंत्रण। पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं अभियान चला रहे युवा। तो प्रदेश में पीसीएस की नई भर्ती के लिए युवाओं ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी है। वह पीसीएस भर्ती नहीं तो वोट नहीं अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 साल से पीसीएस भर्ती नहीं निकली, जिस वजह से तैयारी कर रहे युवा उम्र सीमा पार करके आवेदन से पहले ही दौड़ से बाहर होते हैं। आयुर्वेद डाइटिशियन कोर्स उत्तराखंड में भी होगा शुरू। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में संभावनाएं तो 318 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्व विभाग में 96 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 535 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 टेक्नीशियन साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 रिसर्च मैनेजमेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून व क्लेमेंट टाउन कैंट के सिविल क्षेत्र अब निगम में आए। रोड शो आज पुलिस ने जारी किया यातायात डाइवर्ट प्लान। तो सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम में आज यानी गुरुवार को रोड शो को लेकर के पुलिस ने यातायात डाइवर्ट किया है। यह दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। विद्युत कनेक्शन काटने गए लाइनमैन को पीटा। तो जौनसर बाबर के धीरोग गांव में बकायेदार का विद्युत कनेक्शन काटने गए एक लाइनमैन को पीटकर घायल करने का मामला सामने आया है। विद्यार्थी को दिया लैंगिक समानता का संदेश। उद्यमियों ने शुरू किया पर्यावरण संरक्षण अभियान। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर के वक्फ बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। मोबाइल व नकदी लूट में 2 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है। कार शोरूम में चोरी के 2 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए। घर में लाखों के गहने व नकदी चोरी
तो देहरादून से खबर है, चक शाहनगर में चोरों ने एक बंद कमरे के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर लिए। आंशिक बादलों के बीच मैदानी क्षेत्रों में चढ़ सकता है पारा। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है, लेकिन सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। विकासनगर व सहसपुर ब्लॉक में लिंग अनुपात में सुधार की दरकार। अभद्रता पर नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, सल्ट विधायक समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र। सफाई कर्मियों की हड़ताल से डिस्पेंसरी रोड किनारे फैला कूड़ा, व्यापारी नाराज हुए। विकासनगर डोईवाला में लेखपाल आज से करेंगे कार्य बहिष्कार। सड़क के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में ग्रामीण। तो रुड़की से खबर रही है, बंगेड़ी महावतपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। तो डंपर और प्राइवेट बस की टक्कर लगने से हो गए थे घायल। पोल्ट्री फार्म में चोरी कर रहे आरोपी को पकड़ा गया। वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोस्त के बेटे के जन्मदिन पार्टी में पहुंचे युवक की मौत। तो एक व्यक्ति के पुत्र की जन्मदिन पार्टी में बड़ा हादसा हो गया। एक दोस्त नाले में गिरकर मर गया, दूसरा कार के अंदर बेहोश मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की में होगा पंचकुंडिया महारुद्र यज्ञ। सड़क दुर्घटना में दुल्हन हुई घायल। नाबालिग से छेड़छाड़ में गिरफ्तार हुआ। दून से टनकपुर को नई ट्रेन 9 मार्च से चलेगी। तो टनकपुर देहरादून के बीच नई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 9 मार्च से शुरू होगा। आसान होगा देहरादून हरिद्वार का आना जाना। तो टनकपुर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से चंपावत जिले में है। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे बनबसा होते हुए इंडो नेपाल सीमा शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र से सीधे राजधानी देहरादून या धार्मिक स्थल हरिद्वार के लिए यह पहली ट्रेन होगी। इससे उधर के लाखों लोगों को आसानी होगी। टनकपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना से संवारने का काम भी चल रहा है। मलारी तक सड़क सुचारू, रिमखिम में अभी बाधित। तो जोशीमठ बॉर्डर हाईवे को बीआरओ ने दोपहर बाद खोला। हाईकोर्ट के लिए 5 स्थान बताए गए। कोट द्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने नलकूप का लोकार्पण किया। व्यापारियों ने समस्याओं को लेकर किया मंथन। तो विकासनगर से खबर आई है, व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पछुआ दून इलाके का विस्तार बताया। कालसी की महिलाएं नारी उत्सव में जाएंगी। सड़क हादसे के कारण बन सकती हैं क्षतिग्रस्त पुलिया। इसमें तस्करी में आरोपी गिरफ्तार। और ऋषिकेश से खबर आई है, ठगी करने वाले युवक की धुनाई की। तो विकासनगर से खबर आई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा 18,000 मानदेय। बर्फ का लुत्फ उठाने चक्राता पहुंचे पर्यटक। डॉक्टर मेडिकल छात्रों के लिए आवास हॉस्टल बनेंगे। भट्ट आलम को मिला संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीयूटी से नहीं होंगे पीजी में प्रवेश। तो विश्वविद्यालय अपने स्तर से कराएगा एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेजों को बताया गया। इंजीनियरों के पदोन्नति कोटा बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। स्कूलों में भोजन पहुंचाने के लिए दान किया वाहन। पूर्णागिरी मेला अब टैक्सियों में भी हो सकेगा यूपीआई से भुगतान। पुलिसकर्मियों ने ली मतदान की शपथ। पहले दोस्त बनकर साथ में पी शराब, फिर मिस्त्री की जान ली। तो पिथौरागढ़ से खबर है, केमियो स्टेशन के समीप 3 दिन पूर्व बिहार निवासी मिस्त्री की मौत मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अब तक सभी मान रहे थे कि मिस्त्री की मौत नशे में गिरने के कारण हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मिस्त्री और श्रमिक की मामूली बात पर हुई विवाद के बाद श्रमिक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंपावत में जाम के झाम में फंसे पुलिस के आला अफसर। सामान्य ज्ञान में अव्वल रही गुंजन। पिथौरागढ़ पहुंचे सांसद टमटा का जोरदार स्वागत हुआ। किशोरी से रेप के दोषी को 10 साल की सजा हुई। ट्यूलिप के फूलों से लहलाएगी मुडियानी नर्सरी। दून टेरी सुरंग का खाका तुर्कियों के विशेषज्ञ बनाएंगे। उत्तराखंड में पॉली हाउस योजना का रास्ता साफ हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय वाइस चांसलर फेलोशिप शुरू। तो फेलोशिप के लिए प्रथम वर्ष का प्रदर्शन और परीक्षा फल बनेगा आधार।
3500 से ज़्यादा परीक्षक बोर्ड की कापियाँ जांचेंगे। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 27 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन के लिए 3500 से ज़्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इनमें मास्टर्स ट्रेनर को 19 मार्च को बोर्ड मुख्यालय में ट्रेनिंग दी जाएगी। नाबार्ड में अफसरों ने देखा दुग्ध संघ। प्रवासी मतदाताओं को फ़ोन पर किया जाएगा जागरूक। कोरोना ड्यूटी का उपार्जित अवकाश मांगा। मुनस्यारी से चीन सीमा तक अब 61 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। सीमा की गतिविधियों को साझा करेंगे भारत नेपाल। 10 मार्च को होगा व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण। बनबसा में स्मैक के साथ पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। SIT में रंगारंग हुआ अभ्युदय का समापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7वें दिन आंदोलन जारी रहा। युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। तो टनकपुर से खबर रही है। बर्फबारी के बीच 15 किलोमीटर पैदल चलकर पिलाई पोलियो ड्रॉप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परखाल पुल पर धरना देकर लगाए जाम। तो 2.5 घंटे तक बंद रहा नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग। लोग परेशान रहे। छात्र संघ समारोह में सौरभ के गीतों पर थिरके छात्र। अनुष्का बिष्ट मिस उत्तरकाशी बनी। शिक्षा के वैज्ञानिक संसाधनों की और अधिक जरूरत होगी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के दर्शन संस्कृति विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्रॉस मुकदमा कराया। दोस्त के बेटे के जन्मदिन पर के पार्टी में पहुंचे युवक की मौत हो गई। वाहन फिटनेस सेंटर हरिद्वार में खोलें। वाहन चोरी में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। तो हरिद्वार से खबर आई है। मुख्यमंत्री बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तो राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब योजना के तहत 11 मार्च को मुख्यमंत्री चयनित 31 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नैनीताल में कांग्रेस ने किया महिलाओं को सम्मानित। रामनगर में गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का स्वागत किया। बार चुनाव आज 9 से वोटिंग, शाम 4 बजे से मतगणना। तो हल्द्वानी बार स्टेशन के चुनाव में प्रचार के अंतिम बुधवार को उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हल्द्वानी को जल्द मांग के अनुरूप मिलेगा पानी। 2 पक्षों में मारपीट में 2 के सर फूटे। लोकसभा चुनाव के दौरान एजेंसियां तालमेल से काम करें। कांग्रेस प्रभारी ने दिग्गजों से कहा चुनाव के लिए रहें तैयार। समान अधिकार देने को देवभूमि से निकला UCC ड्राफ्ट। उत्तराखंड में केंद्र ने मांगी अतिरिक्त बिजली। राज्य को मिले 24 और PM श्री स्कूल। दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा हुई। कॉर्बेट में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग मैनेजर के घर लाखों की चोरी हो गई। तो देहरादून से खबर आई है। कर्मचारी माफी पर अड़े, हड़ताल से सफाई ठप। बंद हुए स्कूलों का ब्यौरा तलब किया। देहरादून टनकपुर के बीच 9 मार्च से चलेगी नई ट्रेन। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कारावास हुआ। धारचूला और मुनस्यारी में भूकंप के झटका। तो सीमांत जिले के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र में बुधवार सुबह 9:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान कई स्थानों पर लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। संस्कृत व सभ्यता के योग से ही विश्वगुरु बनेगा भारत। केदारनाथ यात्रा घोड़े खच्चरों के पंजीकरण की कवायद शुरू हो गई है। कोरोना काल में पैसेंजर ट्रेनों का बढ़ा किराया अब हुआ कम। बद्रीनाथ धाम में स्थिति का जायजा लेने निकला दल रास्ते से लौटा। घोड़े खच्चरों के पंजीकरण को लेकर कवायद शुरू हुई। चोपता में फंसे 30 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। चलती कार में चालक को दौरा पड़ा, सभी सुरक्षित हैं। तो श्रीनगर से खबर आई है। CM ने 13.45 करोड़ के कार्यों को दी स्वीकृति। भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अभी असुरक्षित हैं 79 पुल। बागेश्वर में लकड़ी के डंडों का स्ट्रेचर बनाकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। व्यापारी के घर में सरेआम सेंध बाजार में हड़कंप मचा। मेडिकल कॉलेज में स्तन कैंसर का सफल ऑपरेशन हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। कैंट क्षेत्र में सिविल एरिया शामिल होने पर बढ़ेगा नगर निगम का दायरा। आज दोपहर से रहेंगे शहर के कई रूट। हड़ताल पर रहे निगम कर्मी, सफाई व्यवस्था ठप रही। आयोग में तालाबंदी करने पहुंचे युवक को गिरफ्तार किया गया। डेंटल कॉलेज का प्रस्ताव बनाएं।
रीशेड्यूल कर दोपहर 1 बजे गई उपासना एक्सप्रेस। बर्फ जमी तुंगघाटी व चमोली में से कटा संपर्क। बोर्ड परीक्षा देने गई छात्रा से दुष्कर्म केस। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने गई छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी फरार बताया जा रहा है। कमाई का झांसा देकर दंपति से 2.54 लाख रुपए ठगे। चोरी की और लूट की घटनाओं में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। डॉक्टर को दिखाने दवा लेने में लग जाता है पूरा दिन। गर्भ की मनमानी जांच करने वालों की खैर नहीं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। महाशिवरात्रि आज आधी रात से भक्तों को दर्शन देंगे टपकेश्वर महादेव। तो भव्य रूप में किया जाएगा महादेव का श्रृंगार। हेली एम्बुलेंस सेवा का ट्रायल सफल रहा। तुंगनाथ घाटी का चमोली जिले से कटा संपर्क। केदारनाथ पैदल मार्ग में बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, एम्स में भर्ती। तो देवप्रयाग से खबर आई है। चालक को मिर्गी का दौरा पड़ा, पत्थरों से टकराई कार। गुलदार को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे। कांग्रेसी बैठे धरने पर 35 गांवों की आवाजाही 2.5 घंटे तक ठप रही। तो परखाल पुल की मरम्मत समेत कई मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। कांग्रेसियों ने मशाल निकालकर किया प्रदर्शन। पत्रकार आशुतोष पर एक और केस दर्ज। तो SCAT मामले में मंगलवार को जेल गए पत्रकार आशुतोष नेगी के खिलाफ पौड़ी पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने नेगी को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने सहित अन्य आरोप में केस दर्ज किया है। मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक शब्दों के उपयोग करने के आरोप में बीते मंगलवार को कोतवाली पौड़ी पुलिस ने आशुतोष नेगी को पौड़ी से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोतवाल पौड़ी NK भट्ट ने बताया कि पुलिस ने जब आशुतोष नेगी को SCAT मामले में गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस टीम के काम में बाधा डालने का काम किया। इस दौरान धक्का मुक्की के दौरान नेगी ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। उन्होंने बताया कि नेगी के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा, पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी के 7 गांवों की महिलाएं बनी उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी। ओली में 16 साल बाद मार्च में हो रही राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियन। 8 मार्च को पहुंचेंगे खिलाड़ी। पोस्टर प्रतियोगिता में शिवानी ने मारी बाजी। फराटा दौड़ में भूमिका व नवतेज ने मारी बाजी। सर्वे कहीं का, सड़क कटिंग कहीं और, विरोध में गरजे ग्रामीण। 4 करोड़ की लागत से बनेगी 8 किलोमीटर की सड़कें। तो नई टिहरी से खबर आई है। वैज्ञानिक तरीके से ही सुरंग बनाएं। सेंसेक्स पहली बार 74,000 के पार पहुंचा। $30 करोड़ से बनेगा 400 मीटर पतंजलि योग ग्राम ओवरब्रिज। आयोग के निर्देश, हवाई दर्ज नहीं हुई FRI। तो प्रधानाध्यापक के चार्ज हटाकर फिर मामले को रफा दफा करने में जुटा विभाग। नहर की पटरी से रेत हटाने का कार्य शुरू हुआ। बिजली के बिल पर इस बार नहीं आई छूट, उपभोक्ता हो रहे परेशान। ट्रैक्टर ट्रॉली पानी से भरे गड्ढे में पलटी, चालक की हुई मौत। तो सुल्तानपुर पत्थर से खबर आई है। पार्षद से कार बेचने के नाम पर 17 लाख रुपए ठगे गए। लूट में फरार चल रहा 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। जन्मदिन की पार्टी में आए व्यक्ति की नाले में गिरकर मौत हो गई। बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही बदले गए 3 केंद्र व्यवस्थापक। तो व्यवस्था नहीं संभालने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। एक अध्यापकों के भरोसे चल रहे सरकारी विद्यालय। तो कई राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। जहां देखिए हाईकोर्ट के लिए जमीन, वहां से गुजरता है बरसाती नाला। भवाली में पानी की समस्या पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। बार चुनाव आज 9 बजे से होगा मतदान। विद्यालय में एक छात्र पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक। तो नैनीताल के गुग्गू प्राथमिक विद्यालय का हाल। बीते सालों में विद्यार्थी की संख्या लगातार हो गई कम। हल्द्वानी हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 पाखी में NH पर पलटी दिल्ली के पर्यटकों की कार, 3 घायल हो गए।
15 मिनट में देने होंगे होम लोन। आज से हल्द्वानी में चलेगी काठगोदाम की बसें। आज से शुरू होगा नगर वन में एटीवी बाइकर रोमांच। अचानक हटने के बाद होंगे राज्य ओलंपिक खेल। शिवधाम के लिए पीएम करेंगे 33 करोड़ की योजना का शिलान्यास। सड़क की मांग पर गुस्साए कुनकटिया धौलकांडा ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। चंपावत हाईवे पर गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे। नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की कारावास हुई। बीडीसी की बैठक में छाए शिक्षा, सड़क और बिजली के मुद्दे। तो कनाली छिन्ना से खबर रही है। छात्र संख्या शून्य होने से प्रदेश में बंद हुए 640 से अधिक स्कूल। सही जवाब लिखने के बाद भी मिले कम नंबर। शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में आरटीई से मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा जांच में हुआ खुलासा। 4 परिसरों में 143 शिक्षकों की भर्ती। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत परिसर में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होंगे नियुक्त। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में संबंध अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत परिसर में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इन परिसरों में विज्ञान कला, दृश्य कला, वाणिज्य और शिक्षा संकाय में 143 अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी। लक्ष्य से 4 गुना अधिक आवेदन मिले। अल्मोड़ा में 29,000 बच्चों को पुष्टाहार बंद हुआ। फाइनल में भिड़ेंगे अल्मोड़ा चौखुटिया। होटल में कमरा नहीं मिलने पर दरोगा की दबंगई। तो रिसेप्शनिस्ट का मोबाइल तोड़ने और पहले से बुक हुए कमरे जबरन खुलवाने का आरोप लगा। कार की टक्कर से कांवड़िया घायल हो गए। नशे की बिक्री का विरोध किया। गणित का